प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार अपने घर के बाहर तशरीफ लाए और अकेले ही कहीं तशरीफ ले जाने लगे तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देखा तो आप घबराए कि प्यारे आका अकेले जा रहे हैं, कोई और साथ भी नहीं है, कहीं कोई दुश्मन हमला वगैरह ना कर दे, तो आप भी पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा आगे गए तो देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अकेले थे और जाके सजदा रेज हो गए, सजदे में चले गए। हज़रत उमर फारूक अदब से पीछे हट गए। कुछ देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो फारूक आज़म को देखकर फरमाया कि ए उमर, तुमने अच्छा किया कि मुझे सजदे में देखकर तुम एक तरफ खड़े हो गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना जिब्रील अतानी फ़क़ाल मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन व रफ़अहु बिहा 10 दरजात। आका फरमाते, बेशक अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जो भी उम्मती आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 दरजात भी बुलंद फरमाएगा। एक दुरूद 10 रहमतें और 10 दर्जे भी बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये है दुरूद पाक की फजीलत। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये बिशारतें दी जाती ना हैं कि उम्मत को इतनी नेकियां मिलेंगी, इतनी बरकतें मिलेंगी, मुझे एक बात बताएं, दुरूद हम पढ़ेंगे, सवाब किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। दर्जे किसके बुलंद होंगे? हमारे होंगे। गुनाह किसके माफ होंगे? हमारे होंगे। खुशी किसको हो रही है? हमारे आका को। उम्मत से प्यार देखो, है मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। ये मेरे आका हैं कि हम उनकी उम्मती, ही हमारी खुशबख्ती है कि हमें बरकत मिले, हमें रहमत मिले, हमारे आका खुश हो जाते हैं। लेकिन अब उम्मती को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े। आज हम गौर करें कि हम पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। मोबाइल फोन पर घंटों गुजरते हैं लोगों के, बैटरी खत्म हो जाती है फिर चार्ज पे लगाते हैं, पावर बैंक लेके घूम रहे होते हैं। भाई मोबाइल बंद, ऐसा लगता है बंदे का ऑक्सीजन बंद हो गया है। तो अल्लाह के बंदो, ये मोबाइल तुम्हारे घंटों लेके जा रहा है। अब इन घंटों में तुम मोबाइल से गुनाह कमा रहे हो या नेकी कमा रहे हो? कितने लोग हैं जो मोबाइल से नेकी कमाते हैं, ना होने के बराबर। अक्सर अल्लाह ना करे मोबाइल से हराम देख रहे होते हैं, हराम सुन रहे होते हैं, फजूल टाइम जाया हो रहा होता है। खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए और दुरूद पाक की कसरत कीजिए। रिवायतों में यह मजमून मिलता है कि क़यामत के दिन नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज की गई, हुजूर गुनाहगार पछताएगा ये तो समझ आता है, नेक क्यों पछताएगा? अल्लाह अकबर। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक इसलिए पछताएगा कि उसको याद आएगा कि मैंने जो घंटे, जो मिनट जाया कर दिए, फजूल कामों में खर्च कर दिए। जब वो सवाब देखेगा क़यामत के दिन कि एक बार सुभान अल्लाह का इतना सवाब, एक दुरूद का इतना सवाब, 2 रकत नफल का इतना सवाब, तिलावत कुरान का इतना अजर, तो मैंने फजूल टाइम क्यों जाया किया? फरमाया, नेक भी उस वक्त पछताएगा जब नेकियां देखेगा, अजर देखेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस वक्त पछताने से बेहतर है अभी वक्त का सही इस्तेमाल कर लें। अपने साथ तस्बीह रखा करो, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करो। हर दुरूद तुम्हारे नामा अमाल में 10 नेकियां बढ़ा रहा है, 10 गुनाह कम कर रहा है, 10 रहमतें बरसा रहा है। और सुनो सुनो, सिर्फ ये अजर नहीं बल्कि यहां तक किताबों में लिखा है, अहादीस में मजमून है कि मुश्किल है, परेशानी है, तकलीफ है, दुरूद की कसरत करो, दुरूद तुम्हारी परेशानियां दूर कर देगा। कौन है जो टेंशन में नहीं है? सबके साथ कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है। टेंशन भी है फिर भी दुरूद नहीं पढ़ रहा है। कमाल है? दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो,
दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अजीम हस्ती, कमाल की पर्सनैलिटी हैं कि जब भी उनका नाम लेते हैं दिल में एक तस्कीन सी, जिसको कहते हैं ना, बंदा फख्र सा महसूस करने लगता है, अपने हौसले बुलंद होते नजर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये कौन हस्ती है बताता हूं मैं उनके बारे में, मगर आओ मैं आपको पहले मदीना मुनव्वरा की सर्दियों की रात की एक दास्तान सुनाता हूं। कुछ अरसा पुरानी, कुछ सदियों पहले चलते हैं। मदीने में सर्द रात है। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जिन्होंने मक्के मदीने की गर्मियां देखी है ना, उनको पता है वहां गर्मी भी बड़ी शौक से हाजिरी देती है, मगर जब सर्दी आती है ना तो सर्दी भी झूम झूम कर खूब हाजिरी देती है। जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं ना, पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ सर्दी भी कमाल की होती है और गर्मी भी कमाल की। अब वो सर्दियों की रातें थी तो मदीने की गलियों में एक आका और एक गुलाम, गुलाम का नाम है असलम, और ये गुलाम और आका जो है सख्त सर्दी की रात में कहीं चलते हुए जा रहे हैं। पूरे मदीने में खामोशी है, लोग घरों में सोए हुए हैं, अंधेरी रात है। चलते चलते देखा कि एक खैमा है, उसमें आग जल रही है। दोनों चलते हुए खैमे के जब करीब पहुंचे तो पता चला कि खैमा नहीं था, बल्कि टूटा फूटा कच्चा सा एक घर था। कोई काफिला नहीं बल्कि खातून थी, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम थी। चूल्हे पर हंडिया चलाई हुई थी जैसे खाना पका रही हो, और बच्चे मुसलसल रो रहे थे। भूख की वजह से बच्चे मुसलसल रो रहे थे। आका ने सलाम किया, खातून ने बगैर तवज्जो के साथ जब सलाम का जवाब भी दे दिया। आका ने कहा मैं घर में आ सकता हूँ। खातून ने कहा किसी खैर का इरादा है तो आ जाओ, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी दुखी थी खातून, सीधे मुंह जवाब भी नहीं दे रही थी। तो उसने कहा कि बीबी तुम कौन हो और बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून ने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ, इन बच्चों को शदीद भूख लगी है और इसी वजह से ये रो रहे हैं। आका ने कहा तुमने हंडिया में क्या पकाने के लिए रखा है? खातून ने कहा इसमें सिर्फ पानी है, मैंने बच्चों को बहलाने के लिए पानी हंडिया में रख दिया है कि ये थक कर रोते रोते सो जाएं, मुझे खिलाने को कुछ नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हमारा क्या हाल है? वो खातून कहती है कि हमारे इस हाल की अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर, हालांकि उनका हक है कि वो हमारी खबर रखे। यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह करीम अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान फैसला फरमाएगा, और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। आका ने इस दुखियारी औरत की बात सुनी तो आबदीदा हो गया और नरम लहजे में कहा कि ए बीबी, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर करे, मगर अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम कि तुम इस हाल में हो? वो औरत कहती वो हमारा हाकिम है, हमसे गाफिल है, इसे मालूम होना चाहिए हम किस हाल में हैं। बहरहाल आका उस दुखियारी औरत की बात सुनकर बाहर आ गया। अपने खादिम असलम को कहा कि असलम जल्दी चलो। दोनों मदीना मुनव्वरा की आबादी से होते होते एक गोडाउन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने गल्ले के गोदाम से आटा भी लिया, गल्ला भी लिया, गंदुम लिया, उसमें कुछ पैसे भी डाले, और उस आका ने वो आटे की बोरी अपने कांधे पे उठा ली। गुलाम कहता है आका मैं आपके साथ हूँ, मुझे ये बोरी उठाने दीजिए। आका कहता है असलम, कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा? ये तो दुनिया का बोझ है, ये मुझे ही उठाने दो। ये बोरी उठाकर जा रहा है। गुलाम कहता है आका मुझे उठाने दें। कहा नहीं, ये बोझ मेरा है, मैं उठाऊंगा। आका उस बुढ़िया के घर पहुंचता है, उसके बर्तन में खाना डालता है और जनाब खाना पकाने शुरू हो जाता है। अब जब खाना कुछ पकने लग गया तो अब उसके बाद उसने क्या किया, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। बच्चे बहुत खुश हुए, उनका पेट भर गया। अब बच्चों के साथ खेलने लगा, बच्चे भी खेलने लगे। आका जो है अब सुकून का सांस लेकर उस घर से बाहर निकलता है, और अब ऐसे आकर घर के बाहर बैठ गया जैसे कांधे से कोई बोझ उतर गया हो। वो खातून आका की तरफ मुतवज्जे हुई कि तुम बड़े शफीक हो, तुम बड़े मेहरबान हो, तुमने मेरे रोते हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है, अल्लाह तुम्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए।
फरमाए हकीकत तो यह है कि तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो। असलम देख रहा था कि अब ये खातून के अंदर जबरदस्त तब्दीली आ चुकी थी, बड़ी खुश नजर आ रही थी। बहरहाल अगर आका की जगह कोई और होता तो वो बड़ा फूलता, बड़ा जनाब आकड़ता, मगर वो आका बिल्कुल तारीफी कलमात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहा कि जैसा तुम कह रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं और अमीरुल मोमिनीन बनने का हकदार, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ एक बात है कि जब तुम कल अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आओगी तो मुझे वहां जरूर देखोगी। बहरहाल अब ये मदीना मुनव्वरा की गलियों से घूमते घूमते घर वापस आ गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जितने लोग सुन रहे हैं सबके जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि मदीना मुनव्वरा की सख्त सर्दी में गलियों का दौरा करने वाला वो आका कौन था जो अपने खादिम के साथ शहर मदीना का दौरा करने निकला? ये कौन था? वो कौन था जो खादिम और आका के लिबास में भी फर्क नहीं था? ये कौन था कि जिसके दिल में प्यारे आका की उम्मत की खैर खाही का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था? वो कौन आका था जो कांधे पर अनाज उठाकर उस बूढ़ी खौतून के घर पहुंचता है, बच्चों को अपने हाथों से खिलाता है, जब तक बच्चे खुश नहीं होते इसे सुकून नहीं आता? ये कोई और नहीं, ये हम सब के इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला।